है मालिक। बचपन में कितनी रातें आपने मेरे सिराने बैठकर बिताई है। मैं रो रो के आपको परेशान करती थी, पर आप कभी परेशान नहीं होते। आप बस मेरे पास बैठकर अपनी रातें बिता देते। आपको याद है जब मैं 8 साल की थी, रोमा हमें एक डरावनी फिल्म दिखाने ले गई थी। वो फिल्म देखने के बाद मैं इतना डर गई थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा, मैं दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा हूं, किसी भूत को अंदर नहीं आने दूंगा। तो निश्चिंत होकर सो जा। और मालिक, फिर मैं गहरी नींद सो गई। मालिक, जैसे उस दिन आप पहरा दे रहे थे ना, ताकि कोई भूत ना आ जाए, आज मैं यहां बैठी हूं आपका पहरा देने के लिए। आज आपकी बेटी आपसे वादा करती है, वो आपको कुछ नहीं होने देगी। आप बहुत जल्द मेरे साथ घर चलेंगे, चलेंगे ना मालिक? मालिक, आप जानते हो ना, आप उस घर की छत हो और रोमा, दीदू, मैं, मां बिना छत के घर में कैसे रहेंगे? आपको वापस चलना होगा। आप वापस चलेंगे ना मालिक? कहो ना मालिक, मैं आपको वापस लेकर जाऊंगी। सॉरी मालिक। आपको ये आंसू नहीं पसंद ना? मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। और वैसे भी मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन की स्ट्रॉन्ग बेटी हूं ना, फिर मैं कैसे रो सकती हूँ, है ना? हेलो हेलो से तो बात शुरू होती है। हमने तो बात खत्म करने के लिए फोन किया है। कर्टन कॉल, पर्दा गिराने के लिए फोन किया। तुम्हारी और मेरी कहानी पर दी एंड का लेबल लगाने के लिए फोन किया। मिस मधुबाला मलिक, कैसा रहा तुम्हारा तजुर्बा आरके से उलझने का? 4 दिन और तुम्हारी जिंदगी की धज्जियां उड़ गई, शादी कैंसिल हो गई, नौकरी भी गई और फैमिली तितर बितर हो गई, और इज्जत की तो मधुबाला। हाँ, तो अब ये कहानी खत्म। दी एंड, दी एंड। इतने रहम दिल तो ना हम थे और ना है कि तुम्हारी जुबान को सजा दे। कुछ तो बोलो।
जरा हम भी तो सुने। कि तबाह होने के बाद जुबान से जो आवाज निकलती है वो कैसी होती है? बोलो प्लीज, आई इंसिस्ट, कुछ तो बोलो। दिस इज नॉट फेयर। मासूम चीजें कितनी नाजुक होती हैं, और मैं कितना बदतमीज, है ना? मास्टर जी के बारे में तो पूछा ही नहीं। वो हमारी कहानी का हिस्सा नहीं थे। पर क्या करें? वो ठहरे फाइट मास्टर, जोश में आए और एंट्री ले ली, और सुना है वो हॉस्पिटल में है। जिन्हें तुम अपना बाप कहती हो, मैंने उन्हें समझाया था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रियल लाइफ में स्टंट्स रिस्की होते हैं, चोट लग जाती है। तुम्हारे जो फादर हैं, ओह आई एम सॉरी, वो तो तुम्हारे फादर है ही नहीं। खैर जो कोई भी तुम्हारे लगते हैं, उन्हें मैंने समझाया था, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, और उन्हें जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। वो खुद है। मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद आ गए मुझसे उलझने के लिए, और जो हुआ सो हुआ। आई थिंक हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्हें भी समझ में आ गई होगी मेरी बात, जिस तरह तुम्हें समझ में आ गई। 4 दिनों के जब तुमने मुझे जेल में डलवाया था, तो मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता था कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी के अगले 40 साल तबाह कर दूं। और हिसाब देखो तो सूद समेत मैंने तुम्हारा सारा कर्ज वापस कर दिया है। और जब तक लोग आरके को याद रखेंगे, तब तक तुम्हारे माथे पर आरके की लैला की मोहर नजर आती रही, नजर आती रही, नजर आती रही। तो स्वीटहार्ट, आज से आरके ने तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया। आज से तुम आजाद हो, और दुआ करो कि हम फिर कभी ना मिले। और अपने माथे पर आरके का लेबल लिए तुम जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में बचा कुचा है, उसे समेटो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जो कहानी की शुरुआत तुमने की थी, उसका दी एंड अब हमने कर दिया, अब हमने कर दिया, अब हमने कर दिया, अब हमने कर दिया। The end, the end, the end. क्या हुआ मधु? किसका फोन था? कुछ नहीं माँ, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। तो मुझसे इतनी नाराज है कि जिस मकसद से मैं आया हूँ वो तो कभी पूरा नहीं होगा। कैसा मकसद है? मुबारक हो।
मास्टर जी अब आप देखिए कि मैं इन पर मानहानि का कैसा केस करता हूँ। जब तक ये लोग आपसे आकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैंने नहीं छोड़ूंगा। मधुबाला के दिल की हकीकत, उसके दिल की बात वही है जो अखबारों में पर आर के मधुबाला से कैसा रहा तुम्हारा तजुर्बा आरके से उलझने का? 4 दिन और तुम्हारी जिंदगी की धज्जियां हो, शादी कैंसिल हुई, नौकरी भी और फैमिली तितर बितर हो गई, और इज्जत की तो दिन रात में ये सोचता रहा कि कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी के अगले 40 साल तबाह कर। जो कहानी की शुरुआत तुमने की थी उसका दिया अब हमने कर दिया। रुकिए। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही है? अंदर शूटिंग। आरके सर, देखिए सीन कुछ ऐसा है कि जैसे ही आप अपनी लाइंस बोलोगे उसके बाद आपको हीरोइन के कदमों की आहट सुनाई देगी जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही आप मुड़ते हैं वैसे ये हीरोइन आपकी नजरों के सामने। जाओ जल्दी से हीरोइन को बुलाओ, बोलो आर के रेडी हैं। नहीं। बिट्टू जी उसके साथ सिर्फ खेलते रहेंगे या उसे कुछ खिलाएंगे भी? चीफ चिकन आया उसका, आ जाओ। आर के आजा, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उधार चुक जाने के बाद कुछ ज्यादा ही खुशी होती है। देख करें? ओके। अरे मैडम, आप अंदर कहाँ जा रही है? अंदर शूटिंग चालू है। जाने दे, तेरे को मालूम नहीं आरके की लैला है? चल।